हेलो गाइस। सबसे शानदार जो लेक्चर रहा वो एसिड बेस एंड सॉल्ट का रहा, लेकिन अब इसके बाद हम स्टार्ट जो करने वाले हैं वो एसिड बेस एंड सॉल्ट का पार्ट 2 स्टार्ट होने वाला है, जो कि उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और उससे ज़्यादा मजेदार है कि इसमें हम एसिड बेस एंड सॉल्ट की केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। अभी तक हमने समझा था कि एसिड बेस एंड सॉल्ट होता क्या है, अब हम समझने वाले हैं कि एसिड बेस एंड सॉल्ट केमिकली कैसे रिएक्ट करता है। हम मेजर रिएक्शंस की बात करेंगे कि जैसे मैं हेडिंग रखता हूं कि कौन कौन सी रिएक्शंस की बात करने वाले हैं। जैसे कि हम सबसे पहले हम बात करेंगे एसिड रिएक्ट विद मेटल। तो अलग अलग केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। केमिकल रिएक्शन के नाम पे आपको समझ में आना चाहिए कि हम अलग अलग सब्सटेंस से रिएक्ट करवा के देखेंगे कि एसिड की क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज हमें निकल के सामने दिखेगी, कौन कौन सी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है जो निकल के दिखेगी, और स्पेशल टेस्ट जो कुछ बहुत काम के हैं हमारे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसिड रिएक्ट विद मेटल, कि एसिड जब मेटल से रिएक्ट करेगा तो उसकी क्या स्पेसिफिक खास बात देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले उसकी जनरल रिएक्शन के बारे में बात करते हैं कि जनरल रिएक्शन में देखा जाए तो एसिड कभी भी किसी मेटल से रिएक्ट करेगा तो वो फॉर्म करेगा सॉल्ट प्लस H2 गैस। H2 गैस फॉर्म करेगा। ये इसका एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि एक टेस्ट है कि कभी भी एसिड सॉल्ट के साथ मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो H2 गैस रिलीज करेगा ही करेगा। H2 गैस रिलीज करेगा ही करेगा। जैसे एग्जांपल में हम देखते हैं कि हमारे पास जनरली कौन सा एसिड देखने को मिलता है। हमारे पास जो जनरली एसिड देखने को मिलता है वो HCl है। HCl हमारे पास एसिड देखने को मिलता है। मेटल में हम ले लेते हैं जो Cl से साथ में बड़ा मजेदार लगे, Na हमारा बहुत रिएक्टिव मेटल है। तो ये कंबाइन होने के बाद NaCl सॉल्ट बनाएगा और फिर इसके बाद H2 गैस रिलीज करेगा। H2 गैस रिलीज करेगा और H2 गैस जो रिलीज होती है वो हमें क्या आंखों से दिखेगी कि H2 गैस सामने सामने हवा में रिलीज हो रही है। H2 गैस देखने के लिए हमारे पास एक स्पेशल टेस्ट है। स्पेशल टेस्ट क्या है? टेस्ट का प्रोसीजर समझना कि जो ये आपका रेडी हुआ, ये जो रेडी हुआ ये सॉल्यूशन पास थ्रू सोप सॉल्यूशन, जो आपका एक रिजल्टेंट प्रोडक्ट तैयार होगा उसको सोप सॉल्यूशन से पास करिए। सोप सॉल्यूशन से पास करने के बाद उसके पास रखिए बर्निंग कैंडल, बर्न कैंडल नियर इट। तो उसके पास जब कैंडल ले जाओगे सोप सॉल्यूशन के पास तो उसमें से एक पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस होगा। रिजल्टिंग क्या है? पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस्ड। ये जो पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस होगा, चटर पटर दिवाली में पटाखों जैसी आवाज आएगी, वही शो करेगा कि वो H2 गैस है जो लगातार बर्न हो रही है, जल रही है, और उसको जो उसका जलना है वो बर्निंग साउंड के फॉर्म में हमें सुनाई देगा और दिखाई भी दे सकता है। सुनाई भी और दिखाई दोनों दे सकता है। आपको और डिटेल में समझना है तो यहां पे देखो, एक हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसमें हमने क्या किया, उस सॉल्यूशन में हमने कहीं ना कहीं सोप ऐड कर दिया। इसमें कहीं ना कहीं सोप ऐड कर दिया, सोप। ठीक है जी, सोप ऐड कर दोगे और फिर धीरे धीरे उसके पास एक कैंडल लाओगे, बर्निंग कैंडल। तो जलती हुई कैंडल जैसे आएगी तो फिर ये चटर पटर पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगी। ये चटर पटर आवाजें शुरू कर देगी देना। तो ये जो चटर पटर आवाजें देना स्टार्ट कर देगी, ये इसका इंडिकेशन है कि यहाँ पे H2 गैस बर्न हो रही है। ये H2 गैस बर्निंग का एक इंडिकेशन है कि लगातार कैंडल जो है बर्न हो रही है, वो H2 गैस से जल रही है। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि H2 गैस लगातार बर्न हो रही है। ठीक है, ये ध्यान देना। अब ये तो हो गई एसिड रिएक्ट विद मेटल। अगर मान लो हम जिस रिएक्शन की बात करें, एक मिनट, सब कुछ बदल है। तो अब हम रिएक्ट करवाते हैं मेटल विद बेस। क्या मेटल बेस से रिएक्ट करेगा तब भी ऐसे बिहेव करेगा? जब एसिड की बात हो रही है तो थोड़ी थोड़ी बात बेस की भी होनी चाहिए।
कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस, अगर बेस के साथ मेटल की रिएक्शन होगी तो क्या जनरल रिएक्शन जो मेथड होगा वो ऐसा ही होगा। तो यहां पे एक सुकूनदायक आंसर मिलेगा कि मेटल अगर बेस से भी रिएक्ट करता है ना तो ये सॉल्ट और H2 गैस रिलीज करेगा। कि मेटल को आप एसिड से रिएक्ट करवा दो या बेस से रिएक्ट करवा दो, वो H2 गैस रिलीज करेगा ही करेगा। और H2 गैस रिलीज कर रहा है, टेस्टिंग के लिए हम पहला वाला प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेटल को बेस के साथ रिएक्ट कराओगे तो सॉल्ट प्लस H2 बनेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कि हम बात करते हैं कि हमारे पास मेटल के नाम पे क्या है, मेटल के नाम पे सोडियम है, और सोडियम के बाद हमारे पास बेस के नाम पे क्या है, मेटल के नाम पे सोडियम है, बेस के नाम पे कुछ अच्छा सा बेस जो HCl तो हमारा एसिड हो गया जो बहुत फेमस है। इसके बाद हम बेस देखेंगे, कुछ और ले लेते हैं, मेटल में जिंक ले लेते हैं क्योंकि मैं बेस में NaOH की बात करने वाला हूं। तो NaOH की बात करेंगे तो ये हो जाएगा जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। और फिर यहाँ पे H2 गैस रिलीज होगी, H2 गैस रिलीज होगी। तो H2 गैस रिलीज होना ये शो करेगा कि हाँ कहीं ना कहीं मेटल जो रिएक्शन एसिड के साथ शो कर रहा है वही रिएक्शन बेस के साथ शो कर रहा है। उसको फर्क ही नहीं समझ में आ रहा है एसिड कौन है बेस कौन है, दोनों के साथ सेम बिहेव करेगा। ठीक है जी। तो ये तो होगी मेटल की एसिड और बेस के साथ रिएक्शन कि केमिकली फॉर्म में कैसे रिएक्ट करेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि हम मेटल को रिएक्ट करवाएंगे, मेटल रिएक्ट विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। प्लीज आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो पूरा वॉच करिए, पूरा लास्ट तक देखिए, तब आपके ये काम का होगा। इसे मूवी की तरह 5 मिनट देखकर फिर बाद में नहीं देखेंगे, इसे पूरा देखिए। अगर समझना है, सीखना है, पूरा एक इसका फायदा उठाना है तो लास्ट तक पूरा देखिए। और लगातार उनको भी दिखाइए जिनको इनकी रिक्वायर्ड है, उनको भी दिखाइए। एक अपना एक पूरा एक अच्छा ग्रुप रेडी होना चाहिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें हों और सक्सेस के लिए दिमाग अच्छा चलता हो। ठीक है, जो दूसरों की भी हेल्प करते हो, खुद की भी हेल्प करते हो, लगातार वो बिलीव करते हो कि स्मार्ट विद हार्ड वर्क ही, इसका कॉम्बिनेशन जो है स्मार्ट प्लस हार्ड वर्क का कॉम्बिनेशन लाइफ में सक्सेस दिलाता है। जो सिर्फ स्मार्टनेस की बकवास बातें नहीं करते या हार्डनेस की नहीं, कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। तो सीरियस ना करते हुए इस बातों पे ध्यान देते हैं कि मेटल रिएक्ट विद द CO3 बाय और HCO3। बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि इसको कहा जाता है कार्बोनेट और इसको कहा जाता है बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। बाइकार्बोनेट भी कहते हैं और हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसका नाम है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है जी। तो जुबान से बोल भी रहा हूं, बोर्ड के बाहर कुछ नहीं जाएगा, सब कैमरे के सामने आएगा। मेटल रिएक्ट विद द CO3 या HCO3 तो कैसे बिहेव करेगा। तो हमारी एक जनरल रिएक्शन की बात करेंगे कि जनरली हमारे पास सोडियम है, सोडियम को रिएक्ट करवाना है कार्बोनेट से, तो कार्बोनेट हमारे पास कौन सा है, कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट करवाएंगे सोडियम को, तो ये क्या बनाना चाहिए, एक बनाएगा। इसमें दो चीजें तो इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट करवा रहे हैं और फिर बाइकार्बोनेट से, कार्बोनेट कार्बोनेट कार्बोनेट, ओ शिट, रिएक्ट विद द कार्बोनेट। 1 मिनट, शायद रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मेटल रिएक्ट विद द कार्बोनेट। इस रिएक्शन में हम मेटलिक कार्बोनेट की बात करते हैं, Na2CO3 प्लस एसिड। ये है बात, ये बात है जो जुबान से निकल नहीं रही थी। मेटलिक कार्बोनेट है जो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। मेटलिक कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो एक तरफ बनाएगा NaCl, दूसरी तरफ बनाएगा CO2, दूसरी तरफ बनाएगा H2O। CO2 और H2O निकलना इसका इंडिकेशन है कि मेटल जो है कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेजेंट है। एसिड के साथ आप रिएक्ट करवाओगे मेटल को, और अगर उसने
हमारे पास सब प्रोडक्ट के फॉर्म में सॉल्ट के अलावा CO2 और H2O रिलीज कर दिया, तो समझ जाओ सोडियम जिस फॉर्म में प्रेजेंट है वो कार्बोनेट का फॉर्म है, कार्बोनेट का फॉर्म है। क्या ये रिएक्शन तब भी शो होगी जब बाइकार्बोनेट के फॉर्म में मेटल होगा, कि हम कह सकते हैं NaHCO3 प्रेजेंट होगा, तब भी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। तो रिएक्शन देख के पता लगेगा कि दोबारा से NaCl प्लस CO2 प्लस H2O रिलीज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में प्रेजेंट हो या सोडियम कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेजेंट हो, अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट प्लस CO2 और H2O गैस रिलीज होगी, CO2 और H2O गैस रिलीज होगी ही होगी। ठीक है जी। तो केमिकल रिएक्शंस में हमें ये चीजें देखने को मिलेगी। और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है जो हर एग्जाम में एक बहुत ही कॉमन है, देखने को मिल जाता है, ना मिले तो बोलना, लेकिन मिलेगा जरूर। कि मान लो आपको पता है, आपको क्या पता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये एक लाइम वाटर है, लाइम वाटर है। जब इसको H2O के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो H2O के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होता है। लाइम वाटर जो है H2O के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का मीनिंग क्या होता है? स्लैग लाइम, स्लैग लाइम, ये स्लैग लाइम है। ये इसकी खास बात क्या है, ये इतना फेमस है कि इसके यूजेस बहुत है। यूजेस अगर मैं बात करूं तो 2-3 मेन यूजेस बात करूं तो इसके मार्बल्स बनते हैं, मार्बल शानदार डिजाइन घर को चमक देते हैं। मार्बल्स के अलावा देखा जाए तो इसके बहुत सारे जो अलग अलग ग्रेनाइट स्टोन आते हैं उनका डिफरेंट तरीके से यूज होता है। कैल्शियम कार्बोनेट तंबाकू के साथ इस्तेमाल भी किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट लोग चूना जो है खाया भी जाता है, इस्तेमाल कर रहे हैं लोग अपनी बॉडी को, है ना, लगातार इसको प्रोवाइड कर भी रहे हैं। किसी को लग रहा है, किसी को बहुत ज्यादा लग रहा है तो खत्म हो जा रहा है। और हम मेनली बात कैल्शियम कार्बोनेट की ये कर रहे हैं कि ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में, इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में ये बिल्कुल भी घुलता नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट की खास बात यह है कि वो वाटर में बिल्कुल भी घुलता नहीं है। तो वाटर में बिल्कुल घुलता नहीं है, आपको दिखे इसीलिए ऊपर का रब हो रहा है। प्लीज बराबर नोट करते रहना, कॉपी पेन के साथ बैठे इस लेक्चर में, है ना, तो सही रहेगा, सीखने को मिलेगा। बाकी अब मैं इसमें क्या बात करने वाला हूँ, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर मान लो मैंने एक्सेस ऑफ CO2 और H2O से पास कर दिया, CO2 प्लस H2O से पास कर दिया। कैल्शियम कार्बोनेट है, उसमें एक्सेस ऑफ CO2 और H2O है। तो ये जो रिएक्शन है ना, इनमें क्या होगा, ये इसको कन्वर्ट कर देगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट में, कैल्शियम HCO3 2 टाइम, HCO3 2 टाइम। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट कर देगा। कि पहले तो ये इनसॉल्युबल था वाटर में, लेकिन इससे रिएक्ट होने वाला जो सब्सटेंस बनेगा ये सॉल्युबल इन वाटर है, सॉल्युबल इन वाटर, पानी में घुलनशील है, ये घुल जाएगा, और ये अघुलनशील है, ये घुलेगा नहीं। ठीक है, ये चीजें जो मैं डिस्क्राइब करना चाह रहा था कि ये घुल जाएगा और ये बिल्कुल भी नहीं घुलेगा, ये इंपॉर्टेंट बात थी। अब देखो आगे हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन की। इससे मेटल का सही मायने में एक और नेचर पता लगेगा, लेकिन उसको पता करने के लिए पहले हमें समझना चाहिए कि अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है बिटवीन द एसिड एंड बेस, then what is happening during in that reaction? What is happening during in that reaction? Reaction between acid and base. Reaction between acid and base. तो रिएक्शन एसिड और बेस के बिटवीन देखा जाए तो एसिड के नाम पे हमें याद आना चाहिए HCl, बेस के नाम पे याद आना चाहिए NaOH। ये ही आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस एग्जाम में इसी से रिलेटेड बनते हैं। ये है तो एनसीईआरटी का क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के टॉपिक, एनसीईआरटी के टर्म्स, लेकिन यही जो बोर्ड के टर्म्स हैं यही
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगातार आ रहे हैं, ठीक है, कुछ और नहीं आता, जस्ट हमें एनसीईआरटी हर वर्ड कवर करना है, हर वर्ड कवर करना है बस, और कुछ नहीं है। तो जब आप एसिड और बेस को रिएक्ट कराओगे तो ये बनेगा NaCl प्लस H2O, बहुत सारा पानी निकलेगा। तो एसिड बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और बहुत सारा पानी निकालते हैं, तो पानी निकलता है, ये ध्यान देना, सिर्फ पानी निकालने से मतलब है। क्या होगा जब आप एसिड को रिएक्ट करवाओगे मेटल के साथ? एसिड और मेटल रिएक्शन हमने पहले देख लिया है, तो इसी रिएक्शन को थोड़ा और अच्छा समझते हैं। तो जब HCl और NaOH रिएक्ट कर रहे हैं, NaCl प्लस H2O निकल रहा है, ठीक है। तो मेटल की ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें वो प्रोडक्ट के फॉर्म में H2O निकाले, उसको हमें समझना है। तो एक रिएक्शन हमारे पास जो है वो ये है, मेटलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड, मेटलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड। तो देखो कभी भी मेटलिक ऑक्साइड को रिएक्ट कराओगे ना एसिड के साथ, जर्नल रिएक्शन, मेटलिक ऑक्साइड रिएक्ट कराओगे एसिड के साथ तो ये बनाएगा सॉल्ट प्लस H2। कि सॉल्ट प्लस H2 बनना बताता है कि ये रिएक्शन काफी हद तक ऊपर वाली रिएक्शन से मैच होता है। तो जब ये एसिड चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि मैं एसिड हूं, तो ये कहीं ना कहीं मेटलिक ऑक्साइड नेचर में कैसा होता है? बेस, है ना, कड़वा, कड़वा होगा नेचर में। मेटलिक ऑक्साइड बेस होता है जिसको हम कह सकते हैं कि नेचर में कड़वा होगा, ठीक है। तो अभी लेक्चर्स को छोटा करते हैं और प्लीज लास्ट तक लेक्चर देखा करो जिससे आपको समझ में आए, सीखने को मिले। और बाकी बात रही मेरी, तो लेक्चर्स आपके लगातार टाइम पर मिलते रहेंगे, लेक्चर्स टाइम पर मिलते रहेंगे, हर डे वीडियो अपलोड हो रही है, हर दिन लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं। जो मैंने शुरू में वादा किया है कि लेक्चर्स लगातार आने वाले टाइम में मिलते रहेंगे, पूरे लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे, पूरा सिलेबस आएगा तो आएगा, है ना। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बिल्कुल है, प्रॉब्लम बहुत है, लेकिन लेक्चर्स अपलोड होंगे, तो डोंट वरी, जस्ट लगातार शेयर करते रहिए। और बाकी सब आप पे डिपेंड करना, प्लीज सब्सक्राइब करना, बहुत सब्सक्रिप्शन की जरूरत है। ये छोटा सा चैनल बड़ा बनाने में आपका ही सहयोग है, अगर आप नहीं तो फिर ये चैनल्स की कोई कुछ वैल्यू नहीं। सो बाय।